हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है हमारा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में। इसमें वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में कोई हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव था। क्या था हमारे पास? कोई वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जिसमें क्या थे हमारे पास? दो ध्रुव। हमारे पास था वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष की स्थिति में क्या पढ़ा था हमने? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अक्षीय स्थिति, पढ़ चुके हैं हम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान, ठीक है। तो देखिए टॉपिक इंपोर्टेंट है और इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा। इन जो लास्ट वीडियो कराई है हमने और जो ये वीडियो होने वाली है, इन दोनों टॉपिक्स में एक टॉपिक जरूर मालूम कर लिया जाता है एग्जाम में। आपको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास कोई, एक आवेश प्लस का होता है, एक आवेश माइनस का, बीच में 2l दूरी होती है, तो एक को l मान लेते हैं, इधर वाली को l मान लेते हैं। हमने माना निरक्षीय स्थिति ये है इसकी। कौन सी है निरक्षीय स्थिति? बताया था 20 से होती है परपेंडिकुलर। हमने मान लिया निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है, इस पर क्या निकालना है? ई निकालना है। क्लियर है इतनी बात? तो निरक्षीय स्थिति में क्या निकालना है हमें? ई। तो हमने मान लिया, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं पॉइंट। हमने मान लिया इस पॉइंट पर ई का मान हमें निकालना है। क्लियर है? तो मैंने सिंपल बताया था कि हमें कुछ नहीं करना होता है, बिंदु आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ती है। हमने कितनी पढ़ी है बताइए? ई बराबर के क्यू अपॉन आर। ये हमने पढ़ा है बिंदु आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताइए अगर इसको बिंदु आवेश मानते हैं तो कैसा आवेश है? प्लस का। तो आंसर ई प्लस की जो तीव्रता आएगी वो आएगी के क्यू अपॉन आर। सेम अगर बिंदु आवेश माइनस को मानते हैं तो ई माइनस का मान कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर। अंतर क्या है कि एक प्लस से है एक माइनस से है। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर ये है कि दोनों की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था जो हमारी ये बीच नीचे वाली डिस्टेंस थी आर, इसका मान एक जगह आर प्लस एल आया था, एक जगह आर माइनस एल आया था। यहाँ पर देखते हैं कि जो आर की वैल्यू है वो कितनी आती है। सबसे पहला काम क्या होता है? डिस्टेंस को निकालना। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस Q से E तक की डिस्टेंस और माइनस Q से E तक की डिस्टेंस। बताइए इस दूरी को क्या मानते हैं हम? R। क्या मानते हैं? R। तो ये है L, ये है R। ये बताइए क्या है? ये अगर इस त्रिभुज में बात करेंगे हम, इस त्रिभुज में ये जो है R हमारा लंब है और ये जो है हमारी क्या है? L है। तो लंब और L की सहायता से ये क्या है? हमारा कर्ण। तो लंब और L की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय लगा के जब निकालोगे तो कितना आएगा? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? सेम ही कंडीशन में देखो, यहाँ भी लंब R है और आधार क्या है? L है। तो जितनी वैल्यू उधर आई है इतनी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ आएगी। क्लियर इतनी बात? यानी जो दोनों से डिस्टेंस आएगी, चाहे वो प्लस वाला आवेश हो चाहे वो माइनस वाला आवेश हो, दोनों से जो डिस्टेंस आने वाली है वो कैसी आएगी? एक जैसी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे डिस्टेंस की वैल्यू लगा दो या डिस्टेंस की वैल्यू मत लगाओ, ठीक है, लास्ट में लगा देंगे। क्लियर इतनी बात? डिस्टेंस कितनी आई है हमारे पास? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर। दोनों में सेम है इसलिए हमने सेम ही लिखा रहने दिया। अब बात आती है जो ये इक्वेशन लिखी हुई है माइनस की और प्लस की, इसको टोटल करते हैं। क्या करते हैं? लास्ट वीडियो में हमने अक्षीय स्थिति में टोटल किया था। सिंपल से पहलू है अक्षीय निरक्षीय के, दोनों आवेश से अलग अलग फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, वहां पर डिस्टेंस अलग अलग आई थी, वैल्यू पुटअप कर दी थी। यहाँ पर डिस्टेंस एक जैसी आई है तो वैल्यू लास्ट में लगा देंगे। क्लियर इतनी बात? ये लगा देते हैं अभी, है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं? दोनों समीकरण को क्या करते हैं? टोटल करते हैं। इसका क्या करते हैं? टोटल। अब मैंने बताया था अगर राशि हो अदिश, कैसी हो राशि? अदिश, तो टोटल जो करते हैं वो डायरेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं हम? डायरेक्ट। लेकिन अगर राशि हो सदिश, बताइए ई कैसी राशि है? सदिश। तो जो टोटल करते हैं हम डायरेक्शन को देख के करते हैं। कैसे करते हैं? डायरेक्शन को देख के। तो बताइए माइनस से जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? अंदर की तरफ। माइनस से डायरेक्शन कैसे होगी? अंदर की तरफ। और जो प्लस से डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? बाहर की तरफ।
इसका मतलब देखिए, इस वाले चित्र को ध्यान से समझना है। एक डायरेक्शन ऐसे है और एक डायरेक्शन बताइए कैसे है, एक डायरेक्शन हमारी ऐसे है, ठीक है। एक नीचे को है डायरेक्शन, एक कहाँ है, ऊपर। तो दोनों डायरेक्शन ना ही एक जैसी दिशा में है और ना ही ये विपरीत दिशा में है। हमने पढ़ा था अगर सदिश राशियों का कुल करना हो, क्या करना हो, कुल, तो डायरेक्शन को चेक करते हैं। अगर डायरेक्शन एक जैसी है, यानी कि ये भी उधर है दूसरी भी उधर है, तो जोड़ देते हैं। डायरेक्शन विपरीत है, एक उधर है और एक इधर है, तो घटा देते हैं। ना ही ऊपर वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पर और ना ही ये नीचे वाली कंडीशन बन रही है। कंडीशन बन रही है कि एक उधर जा रही है और एक नीचे जा रही है, ठीक है। तो ना ही जोड़ सकते हैं हम, ना ही घटा सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इनका क्या करना होगा, हमें एक जैसी डायरेक्शन बनानी होगी या फिर क्या करना होगा, अलग अलग डायरेक्शन बनानी होगी, है ना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लंब घटकों में वियोजित करना। यानी डायरेक्शन अगर हमारी एक जैसी ना हो, यानी ना ही जोड़ना पड़ रहा हो हमें और ना ही घटाना मिल रहा हो, तो क्या करते हैं हम उन डायरेक्शन को लंब घटकों में वियोजित करते हैं। यानी कि एक जैसी डायरेक्शन में भी ले जाते हैं और विपरीत डायरेक्शन में भी। इसको हम इधर ले आए, ऊपर वाले को भी हम वहां ले आए, नीचे ले आए। तो नीचे वाले को कहाँ लेके गए, ऊपर, ऊपर वाले को कहाँ लेके गए, नीचे। दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम। सेम काम किया हमने, इस वाले को थोड़ा सा इधर ले आए तो कहाँ हो गई ये, नीचे। इस वाले को थोड़ा ऊपर ले गए तो कहाँ हो गई ये, ऊपर। क्लियर इतनी बात। जो हमारी मेन डायरेक्शन थी ये वाली और एक डायरेक्शन थी हमारी ये वाली, इन दोनों डायरेक्शन को नीचे भी ले आए और ऊपर भी ले गए। इसको भी नीचे भी ले आए और ऊपर भी ले गए। यानी कि अगर एक डायरेक्शन को दोनों दिशाओं में, कौन सी, दोनों दिशाओं में, जैसे ये वाली डायरेक्शन थी ऊपर भी ले गए और नीचे भी ले आए, सेम ये डायरेक्शन ऊपर भी ले गए और नीचे भी ले आए। जब ऐसा काम कर देते हो उसको बोलते हैं लंब घटकों में वियोजित करना। लेकिन अंतर क्या है, जब हमने ऊपर नीचे इसको किया तो बताइए क्या इफेक्ट पड़ा, इसके एंगल पे। कहाँ इफेक्ट पड़ा है, इसके एंगल पे। क्लियर इतनी बात। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा जिसको ये घुमा है ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर। हमने मान लिया वो एंगल कितना है, थीटा डिग्री। थीटा ऊपर लेके गए, थीटा नीचे लेके गए, थीटा ऊपर लेके गए, थीटा नीचे लेके गए। अगर मान लो यहाँ पर 10 डिग्री घुमाया होगा तो दूसरी डायरेक्शन में कितना डिग्री घुमाओगे, 10 डिग्री। इसलिए सब जगह क्या मानना है, बराबर एंगल मानना है, सब जगह क्या मानना है, बराबर एंगल। क्लियर इतनी बात। तो हम क्या करते हैं, दिशाओं को ऊपर नीचे ले जाते हैं, इसको बोलते हैं लंब घटकों में वियोजित करना। ये कब काम करते हैं हम, जब दिशाएं हमारी ना ही जुड़ रही हो और ना ही घट रही हो, यानी एक समान भी नहीं आई हो और विपरीत भी नहीं आई हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे की दिशा में है, ठीक है। यानी एक तो कंडीशन बनी हमारी ये और एक कंडीशन बनानी है हमारी ये वाली कंडीशन कौन सी है, माइनस वाली। एक ऊपर जा रही है एक नीचे, विपरीत वाली है, तो कौन सी है, माइनस वाली। ये कंडीशन कौन सी है, प्लस वाली। यानी एक जगह जुड़ गया है, एक जगह घट गया है। यानी यहाँ पर जो जोड़ेंगे हम और यहाँ पर जो करेंगे क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब अंतर है कि जो कोस आई मीन थीटा है, इसको किसके साथ लिया जाए। तो कभी भी याद रखना है, जो भी सेम डायरेक्शन होनी है, क्या होनी है, सेम डायरेक्शन। क्लियर है बात। जो भी डायरेक्शन सेम होनी है, ठीक है, उसके साथ लिया जाता है कोस। क्या लिया जाता है उसके साथ, कोस। यानी यहाँ पर थीटा के साथ क्या आएगा, कोस। और जो डायरेक्शन विपरीत होनी है उसके साथ लिया जाता है साइन। क्या लिया जाता है, साइन। यहाँ पर क्या लिया जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो बताइए, जब हमारा यहाँ पर इस वाली डायरेक्शन का मान ये है, इस वाले डायरेक्शन का मान ये है और दोनों मान कैसे हैं, बराबर। दोनों मान कैसे हैं, बराबर। बराबर क्यों है, क्योंकि दूरी भी हमारी कैसी है, बराबर। तो जब एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है तो माइनस होने पे दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और क्या बनाएंगे, जीरो। क्या बनाएंगे, जीरो। यानी ये वाली जो कंडीशन है घटाने वाली, ये क्या बनाएगी मिलकर, जीरो। क्या बनाएगी, जीरो। अब बात आती है जुड़ने वाली कंडीशन, ये वाली जो दोनों सेम दिशा में है। तो बताइए, अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ेंगे और दोनों एक जैसी वैल्यू है तो जुड़ के जीरो तो बनाएंगे नहीं। इसका मतलब हमें कौन सी कंडीशन करनी है, जोड़ने वाली। अगर ये वाली बात नहीं समझ में आई, ठीक है, तो वीडियो को दोबारा वापस करके देखना, आपको समझ में आ जाएगी। नहीं भी समझ में आई तो इतनी बात याद रखनी है कि जो ये हमारी वैल्यू है दोनों, इनको हम लास्ट में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं, लंब घटकों में वियोजित करने के बाद, यानी दिशाओं को एक जैसा बनाने के बाद, ठीक है। विपरीत वाली घट के जीरो बन जाती है, इसलिए घटाते नहीं है। सेम वाली डायरेक्शन जोड़ देते हैं क्योंकि वे जीरो नहीं बनती। क्लियर इतनी बात। तो हमें क्या करना है, ओवरऑल इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है, क्योंकि दिशाएं हमारी माइनस वाली घट गई है, ठीक है, एक जैसी वाली जुड़ गई है।
दोनों डायरेक्शन को जोड़ देते हैं। देखो ई बराबर के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, मैंने बताया था सेम डायरेक्शन थी, क्या थी सेम डायरेक्शन, तो क्या लिया था हमने कोस थीटा, क्या लिया था कोस थीटा, तो यहाँ भी कोस थीटा प्लस यहाँ भी कोस थीटा। क्लियर है इतनी बात। बताइए कोस थीटा क्यों लगाया हमने, क्योंकि डायरेक्शन सेम हमने करी है, अगर पहले से ही सेम होती तो बस ये ले लेते हैं हम के क्यू अपॉन आर, लेकिन हमने क्या करा है डायरेक्शन को सेम बनाया है, तो किसकी सहायता से बनाया है कोस थीटा की सहायता से, यानी एंगल घुमा के बनाया था। ठीक है, तो इसलिए क्या लिया हमने साथ में कोस थीटा, और जोड़ा क्यों है क्योंकि दोनों दिशाएं समान है। ठीक है, देखिए एक जगह ये लिखा है, एक जगह दोनों वैल्यू सेम है, बिल्कुल जब दोनों वैल्यू सेम है तो कितने हो जाएंगे 2 k क्यू अपॉन आर कोस थीटा, यानी ऐसे समझ ली ये 5 है ये 5 है तो 2 गुणा 5 बन जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे 2। अगर ये मान लो पूरा x है ये भी x है तो कितने x हो जाएंगे 2x, इसने साथ में क्या लगा दिया तो जुड़ के समझ में आता है, इसमें मैथ वाले बच्चों को कर लो आराम से, बायो वालों को कोई दिक्कत नहीं आनी है। एक 10 ये है एक 10 ये है, कितने 10 हो गए 2 10 हो गए। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर अब मैंने बताया था डिस्टेंस की वैल्यू लगा देते हैं, कितनी है वैल्यू अंडर रूट के अंदर यहाँ पर आर स्क्वायर है। ठीक है, क्या है हमारे पास यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका भी क्या है हमारे पास होल स्क्वायर। क्लियर, इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा ये रूट खत्म, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट खत्म, ई बराबर बचेगा 2 k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, अब बताइए हमारे पास क्या है कोस थीटा की वैल्यू लगानी है, हमें क्या लगानी है कोस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो बताइए कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम, ये वाला क्या है हमारे पास ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल से निकाल लो या इस वाले ट्राइंगल से। बताइए कोस थीटा लाल बटे कक्का में हाई स्कूल में पढ़ाया आपने, क्या होता है कोस थीटा बराबर लाल बटे कक्का में आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। बताइए इस त्रिभुज में आधार क्या है हमारा एल, क्या है आधार एल, और बताइए कर्ण क्या है इस त्रिभुज में हमारा रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो है। तो जो कोस थीटा की वैल्यू आ गई वो आधार बटे कर्ण से यानी लाल बटे कक्का से क्या निकल के आई है, यहाँ लगा दें, कोस थीटा की वैल्यू आई है लंब बटे रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल बटे रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए ऊपर ध्यान से देखोगे तो 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2, क्यू लिखा हुआ है और एल लिखा हुआ है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने करा था 2 QL की जगह क्या लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी, क्या लिखते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी। देखिए ई बराबर क्या बनेगा पी के या के पी लिख दो, के पी, नीचे आ जाओ, ऊपर तो इसकी जगह क्या लिख दिया हमने पी और बचा हुआ क्या था के, वैसे लिख दिया। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या बनता है बताइए, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 मान ली हमने, पूरे की पावर क्या मान ली 1, और रूट का मतलब कितना होता है पावर 1/2, कितना होता है 1/2, और नीचे दोनों सेम लिखे हुए हैं तो 1 और पावर 1/2 जोड़ कितनी बनेगी 3/2, कितनी बनेगी 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी बनेगी 3/2। और मैंने बताया था इसको फॉर्मूले को छोटा करने के लिए एल को मानते हैं 0, कितना मानते हैं 0, तो ई बराबर के पी अपॉन एल को 0 मानेंगे तो खत्म हो जाएगा, एल बराबर क्या मानोगे 0 तो एल का मान खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 खत्म होगा, ई बराबर के पी अपॉन आर की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये आया हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अंतर क्या है, जो अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला था वो था हमारे पास 2 kp अपॉन आर की घात 3, कितना था 2 kp, लेकिन यहाँ पर आया केवल kp, यानी कि ये डबल होता है वो सिंगल होता है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में सिंगल आता है निकल के, यानी यहाँ पर 2 नहीं आता है, अक्षीय स्थिति में लास्ट में वीडियो में पढ़ाया हमने कितना आता है 2 आता है। क्लियर है बात, देखो ये तो यहाँ से आगे को तो कैलकुलेट करा हमने, क्या किया है कैलकुलेशन, इस बात को समझना था मेन। बताइए बिंदु आवेश से तीव्रता ये होती है प्लस वाले से, माइनस वाले से ये होती है, क्योंकि दोनों दूरियां कैसी थी सेम थी, तो दूरियों की वैल्यू लगा दो या मत लगाओ, ये वाली वैल्यू लगा दो या मत लगाओ क्योंकि दोनों सेम है। अब देखते हैं इनको जोड़ना है या घटाना है, तो जोड़ने घटाने के लिए क्या देखा था हमने इनकी दिशाएं, क्या देखी थी हमने इनकी दिशाएं, जो ये वाली दिशाएं थी वो एक जैसी थी, ये वाली दिशाएं थी वो कैसी थी अलग अलग, तो अलग अलग होने से कारण ये तो हो गई थी कट के 0, कितनी बन गई थी 0,
ये दोनों रेखाएं क्या हो गई थी, जुड़ गई थी। क्या हो गई थी, जुड़ गई थी। जो विपरीत वाली है वो साइन के साथ ली जाती थी, लेकिन जीरो बन गई। ये वाली किसके साथ ली जाती है, कोस के साथ। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन सेम थी। इस वाले डायरेक्शन को नीचे लेकर आए थे, इसको ऊपर, इसको ऊपर लेके गए थे, इसको नीचे। इसको बोलते हैं लंब घटकों में वियोजित करना। सेम डायरेक्शन के साथ कोस लेते हैं, तो हमने क्या लिया, कोस। और जब सेम डायरेक्शन है तो क्या कर दिया हमने यहाँ, जोड़। क्या कर दिया, इनका दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर है। ऐड करने के बाद कॉमन ले लो या जोड़ लो। जोड़ के ये बनेगा नीचे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 2ql की जगह लगा देंगे हम, p लगा देंगे। और r की पावर 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 1 है और रूट की पावर कितनी होती है, 1/2। 1/2 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 3/2। l का मान 0 मानोगे, खत्म हो जाएगा। कितना बनेगा, 3/2 गुणा में 2 से 2 खत्म, कितना बनेगा, kp/r की घात 3। क्लियर है इतनी बात। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, जो फर्स्ट चैप्टर है। इसकी पूरी सीरीज लगभग 7-8 वीडियो में हमने कवर किया है इसको। इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारी सारी। एक एक वीडियो को आपको ध्यान से देखना और टॉपिक वाइज क्लियर किया हमने। फर्स्ट चैप्टर 12th का क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, जिसको हमने कवर किया है एक एक वीडियो में, 7-8 वीडियो है टॉपिक वाइज। ठीक है, और दोनों जो आज की वीडियो और जो कल करा दी है हमने, दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, इससे या तो डेरिवेशन पूछ लेगा या फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद जब तक के लिए।